हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज आपके साथ मैं 5 ऐसे सुझाव डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। ये बड़े ही सिंपल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत, आप अपनी असफलता का अध्ययन करें। यानी कि जब भी कोई फेलियर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे हम सीख सकते हैं कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। जब तक किसी काम को करते हुए हम सफल नहीं होते तब तक उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। आप देखिए कि कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जिसके साथ सीख के हम किसी ना किसी चीज को अपग्रेड करते हैं। अगर दुनिया में आप किसी भी चीज को देखेंगे, अगर आप कारों को देखेंगे, बाइक को देखेंगे, एरोप्लेन्स को देखेंगे, कुछ भी चीज जो आपके चारों तरफ है वो आज वैसी नहीं है जैसी वो शुरुआत के समय में थी, क्योंकि शुरुआत के समय में उसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे जैसे उन कमियों का पता चलता गया वैसे वैसे हम उसको अपग्रेड करते गए। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, हार को जीत में बदलना चाहते हैं, तो असफल होने से मत डरिए। बस इतना काम कीजिए कि जब आप असफल होते हैं, किसी काम में आप कामयाब नहीं हो पाते, तो उन कमियों का अध्ययन कीजिए एक साइंटिस्ट की तरह, और फिर उसमें सुधार कीजिए, और ये सफलता की निशानी है। तो दूसरा काम दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि आप अपनी असफलता का अध्ययन करने के साथ साथ ये भी सोचिए क्या इस काम को करने का कोई और तरीका हो सकता है। अगर उस काम को करने का कोई और तरीका हो सकता है तो उन पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए कोई एक रास्ता तो होता नहीं है। जैसे एक बार जिन्होंने बल्ब बनाया था उनको पूछा गया कि आपने बल्ब कैसे बनाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे मुझे ये पता चला कि ये बल्ब इस तरह से नहीं बन सकता। यानी कि एटीट्यूड क्या था कि गलती हो रही है, इट्स ओके, लेकिन हम उस सफलता तक पहुंचने के लिए ये गलती एक प्रोसेस है। तो कभी भी अपनी असफलता का अध्ययन करने से मत डरिए, एक सकारात्मक आलोचनक बनिए, ताकि आप अपनी गलतियों के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ पाए कि ये गलती क्यों हुई है, इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और जितना आप अपने आप को जज कर सकते हैं उतना आपकी सफलता के लिए कोई और व्यक्ति आपको जज नहीं कर सकता। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी असफलता का दोष दूसरों को देना बंद करें, क्योंकि दुनिया में जब हम किसी को दोष देते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं, और ये असफलता की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप दूसरों को दोष देने की बजाय खुद जिम्मेदारी लेंगे, उस जिम्मेदारी को लेने के साथ आप एक पॉजिटिव ऑरे में जाएंगे, एक ऐसे माइंडसेट में जाएंगे जहां आप ये सोचेंगे कि अब मैंने इंप्रूव करना है, अब मैंने आगे बढ़ना है। तो कभी भी दूसरों को दोष मत दीजिए, उस दोष को खुद लीजिए और उसको इंप्रूव करने के लिए 100% एफर्ट कीजिए। और काम ये कर सकते हैं कि एक टेक्निक जिसे आप लगातार करते आ रहे हैं और उसके साथ अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने गोल को चेंज ना कीजिए, अपनी टेक्निक को चेंज कीजिए। क्योंकि हार को सफलता में बदलने के लिए आपको हो सकता है किसी कार्यशैली को बदलना हो, किसी टेक्निक को बदलना हो, या अपनी अप्रोच को बदलना हो, या कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक आपने नहीं सोची है उसको सोच के आप उसके ऊपर काम कीजिए और उसको बदलिए। जो करना चाहिए वो कीजिए, ना कि आप एक पत्थर की दीवार के साथ सिर्फ सिर टकरा रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। आइदर ये कि आप और वेज भी देखिए, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने का कोई एक रास्ता नहीं होता, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, हमें सिर्फ उन रास्तों को ढूंढना होता है। ये कि हर काम में जो असफल होता है व्यक्ति, उसको असफलता की तरह मत देखिए, उसको एक प्रयोगशाला की तरह देखिए। क्योंकि असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सफलता बहुत सारी असफलताओं के बाद ही आती है। अपने आप को इतना राइट दीजिए, आपको कभी भी इस तरह की फीलिंग ना आए कि मैं अपने आप को क्यों करेक्ट कर रहा हूं। जब आप खुद को करेक्ट करते हैं, जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं, तो सफलता पाना बड़ा निश्चित हो जाता है। तो ये जो मैंने आपके साथ स्टेप डिस्कस किए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी हार को जीत में बदलना मुश्किल नहीं लगेगा। हर डिफीट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। असफलता के बाद सफलता आना निश्चित है, पर सवाल ये है कि असफल होना आपको किस प्रकार लगता है। उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या उसको एक हर्डल की तरह देखते हैं। क्योंकि जिंदगी में
अगर किसी कामयाब व्यक्ति को पूछा जाए कि आप कामयाब कैसे हुए, तो ज्यादातर लोगों का जो आंसर है वो यही आएगा, मैं बहुत बार असफल होना लाइक करता था। यानी कि किसी काम में कामयाबी के लिए आपको ये माइंडसेट नहीं बनाना कि मैंने कामयाब होना है, आपको ये माइंडसेट बनाना है कि मुझे कितनी बार असफल होना पड़े, मैं असफल होने के लिए तैयार हूं। क्योंकि कामयाबी के लिए असफलता एक सीड की तरह काम करती है, जिस सीड में से आपको कल को सफलता रूपी जो वृक्ष है वो मिलेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ इसी प्रकार इस वीडियो में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।